खलारी पत्रकार संघ के द्वारा एक सादे समारोह का आयोजन कर रांची प्रेस क्लब के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को मैक्लुस्कीगंज में सम्मानित किया गया। इस दौरान रांची प्रेस क्लब के अध्यक्ष सुरेंद्र सोरेन ने कहा कि इस तरह का आयोजन कर खलारी पत्रकार संघ ने जो सम्मान दिया है वह मिसाल है। आज की परिवेश में पत्रकारिता करना काफी चुनौतीपूर्ण है। ऐसे में यहाँ के पत्रकार समय निकालकर यह आयोजन किया है। मैं इसके लिए यहाँ के पत्रकार बंधु का आभारी हूँ। वहीं प्रेस क्लब के नवनिर्वाचित पदाधिकारी अमरकांत जी ने कहा कि अब चुनाव खत्म हो गया, अब राजनीति नहीं होनी चाहिए। अब यह सोचना चाहिए कि सभी पत्रकारों के हित में अच्छा कार्य किया जाए, जिससे पत्रकारों का भला हो सके। मौके पर प्रेस क्लब से आए पत्रकारों ने अपने अपने विचार रखे। रांची खलारी से पवन गुप्ता की रिपोर्ट। साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं। मुझे चूंकि ये परंपरा सबसे अच्छी लगी, सबसे खूबसूरत लगी। कल रात ही मैं सोच रहा था, लगातार कुछ चीज़ें मेरे जहन में आ रही थी, मेरे नॉलेज तक, या मैं पढ़ रहा था। बहुत कम ऐसे आपके ज़िंदगी में मौके आएंगे कि खुशियां आपके दरवाजे तक, आप तक पहुंचे। ऐसे मौके बहुत कम आएंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि खुशियां आपके आसपास, अगल बगल से तक पहुंच जाए, आपके मोहल्ले तक पहुंच जाए, आपके शहर तक पहुंच जाए, या आपके देश तक पहुंच जाए। जब इंडिया जीतती है तो पूरा इंडिया जश्न मनाता है, और जब रांची का कोई खिलाड़ी कोई उपलब्धि हासिल करे, रांची के लिए कोई उपलब्धि हो, तो पूरा रांची जश्न मनाता है। और जब पत्रकार बिरादरी में कोई भी जीत जाए तो पूरा पत्रकार बिरादरी को जश्न मनाना चाहिए, और पूरे पत्रकार बिरादरियों को यह गर्व महसूस करनी चाहिए कि हमने एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपनाते हुए अपने लिए, अपने बिरादरी के लिए, अपनी पत्रकारिता के लिए, अपने रांची प्रेस क्लब के लिए हमने एक नई मैनेजमेंट कमेटी चुनी है। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। अक्सर लोग अपने व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा कहिए, आकांक्षा कहिए, उनकी इच्छा कहिए, इन सब चीज़ों की वजह से थोड़ी सी हम भूल चूक रह जाती है हमारे अंदर। लेकिन वो चीज़ें मुझे यहाँ आकर के महसूस हुआ कि वाकई आप लोग जश्न मना रहे हैं, इस बात का जश्न मना रहे हैं कि आपने एक रांची प्रेस क्लब को एक नई कमेटी दी है, मैनेजिंग कमेटी दी है, और सब लोग मिल करके एक साथ जश्न मना रहे हैं, बगैर इसके कि अलग अलग सोचते हुए कि अरे भाई, हमने तो जिस कैंडिडेट को वोट दिया था वो तो हार गया, या जो हमारा कैंडिडेट था वो तो जीत नहीं पाया। तो गम और छाती पीटने के मौके बहुत आएंगे आपके जिंदगी में, लेकिन अगर ऐसे ही खुशियों के क्षण आपके बीच आ जाए तो जरूर उस खुशनुमा माहौल में, उस खुशी में शामिल हो जाइए, शरीक हो जाइए, और दूसरों के साथ भी अपने आसपास आ रही खुशियां या अपने आसपास तक पहुंची खुशियों में भी खुश रहना सीख लें। तो मुझे लगता है कि आपकी जिंदगी में, आपकी कैरियर में गम के मौके कम और खुशियों के मौके ज्यादा होंगे। मैक्लुस्कीगंज में आज जो अंचल के साथियों ने जो सम्मान समारोह और जो मिलन समारोह आयोजित किया है, इसमें आकर के निश्चित तौर पे हम लोग को बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। हम लोग को ये लग रहा है कि वाकई में चुनाव जीत करके हम लोगों ने कुछ ऐसा काम किया है कि सारे साथी हम लोगों को मिलना, हम लोग को सम्मान करना चाहते हैं। अभी जैसा कि अध्यक्ष सोरेन जी ने जो कुछ कहा, बिल्कुल सही बात है कि चुनाव तक ही राजनीति होनी चाहिए। इस राजनीति को चुनाव से आगे ले जाकर के देखने का कोई मतलब नहीं है। 23 साल हो गए झारखंड बने हुए। इस 23 सालों में झारखंड में बहुत सारे सेक्टर में बहुत पिछड़ापन है। जो डेवलपमेंट चाहिए था वो हो नहीं पाया। उसमें हमारी पत्रकारिता और हमारे पत्रकार बिरादरी भी उसमें शामिल है कि जो विकास 23 सालों में झारखंड के साथ हम लोगों का होना चाहिए था, जो व्यवस्थाएं हम लोगों को मिलनी चाहिए थी, उसका अंश मात्र भी अभी नहीं मिल पाया। इसका बड़ा कारण क्या है, इस पे हम लोग को चिंतन मनन करना होगा। मेरे समझ से सबसे बड़ी वजह यही है कि हम लोग आपस में अलग अलग पॉकेट में बटे हुए हैं। चाहे वो सरकार हो, चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो अधिकारी वर्ग हो, वो चाहते हैं कि हम लोग आपस में टुकड़ों में बटे रहे, ताकि कोई बड़ा डिमांड हम न कर सके, कोई बड़ी बात हम न कर सके। जब हम अलग अलग ग्रुप में बटे रहेंगे तो हमको हैंडल करना सबके लिए इजी होगा, जो आज 23 सालों से होता आ रहा है।
आमने सामने, लाइव रिपोर्टिंग, हर समस्या पर चर्चा, सियासत पर पैनी नजर, रात के अंधेरे में नाइट स्क्वाड। हर निष्पक्ष खबर आप तक सबसे पहले। खबर 365 न्यूज, सबकी खबर आप तक 365 दिन, आपके साथ, आपके लिए, इन एसोसिएशन विद सांध्य दैनिक, बिरसा का गांडीव, शहर की धड़कन।